हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाइंग फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए होफमैन स्पेकुलम, ऑप्शन बी पीडियाट्रिक स्पेकुलम, ऑप्शन सी सिम्स स्पेकुलम, ऑप्शन डी बाइवॉल्व स्पेकुलम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी सिम्स स्पेकुलम। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा सिम्स स्पेकुलम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए अब हम देखते हैं कि सिम्स स्पेकुलम होता क्या है। सिम्स स्पेकुलम का दूसरा नाम है हमारा डक बिल स्पेकुलम। जैसा कि आप यहाँ इमेज में भी देख रहे होंगे, यह है हमारा सिम्स स्पेकुलम। इट यूज्ड टू रिट्रैक्ट द वेजाइनल वॉल, यूजुअली द पोस्टीरियर वॉल। अगर हम बात करते हैं इसके यूज की, तो यह पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। हमारा जो स्पेकुलम है सिम्स, वो डबल एंडेड और सिंगल एंडेड भी हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो इमेज है हमारा वो डबल एंडेड वाला स्पेकुलम है, यह लेकिन सिंगल एंडेड वाला भी हो सकता है। अगर हम इसकी ब्लेड्स की बात करें तो यह राउंडेड होती है और एट्रोमेटिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑप्शन ए कस्पस वेजाइनल स्पेकुलम, ऑप्शन बी सिम्स स्पेकुलम, ऑप्शन सी होफमैन स्पेकुलम, ऑप्शन डी यूटेराइन साउंड। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए कस्पस वेजाइनल स्पेकुलम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो इमेज हमें यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा ऑप्शन ए कस्पस वेजाइनल स्पेकुलम। चलिए अब हम इस स्पेकुलम के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कस्पस वेजाइनल स्पेकुलम जो होता है हमारा, वो सेल्फ रिटर्निंग होता है और बाइवॉल्व स्पेकुलम है। इस स्पेकुलम की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है, जैसे कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज, इन तीन साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है। कस्पस वेजाइनल स्पेकुलम जो होता है वो सर्वाइकल और वेजाइनल इंस्पेक्शन के लिए यूज में लिया जाता है। इसी के साथ ही इसका दूसरा यूज भी होता है पेप्समियर, सर्वाइकल बायोप्सी और कल्पोस्कोपी के अंदर भी कस्पस वेजाइनल स्पेकुलम जो होता है उसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। यहाँ पर भी हमें एक इमेज दिया कि आइडेंटिफाई करना है कि इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा। ऑप्शन ए बाइवॉल्व स्पेकुलम, ऑप्शन बी पीडियाट्रिक स्पेकुलम, ऑप्शन सी कस्पस वेजाइनल स्पेकुलम, ऑप्शन डी फर्गुसन ट्यूबुलर वेजाइनल स्पेकुलम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी फर्गुसन ट्यूबुलर वेजाइनल स्पेकुलम। आप यहाँ इस इमेज को गौर से देख सकते हैं, यह जो हमें दिया गया है वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि फर्गुसन ट्यूबुलर वेजाइनल स्पेकुलम। चलिए इस स्पेकुलम के बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। The Ferguson tubular vaginal speculum is used in gynecological exams to inspect the vaginal canal and cervix. अगर हम बात करते हैं इस स्पेकुलम की, तो इसका यूज किया जाता है गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, जिसके अंदर वेजाइनल कैनाल और सर्विक्स जो होती है उसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी यूजफुल इन प्रोसीजर्स लाइक पेप स्मीयर, पेल्विक एग्जाम और सर्वाइकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा हम यूज में कर ले सकते हैं पेप स्मीयर, पेल्विक एग्जाम और सर्वाइकल ट्रीटमेंट के लिए, जहां पर विजुअलाइजेशन जो होता है हमारे सर्विक्स का नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है कि वह कौन सा होगा। ऑप्शन ए वेटेड स्पेकुलम, ऑप्शन बी सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ऑप्शन डी हैगार डायलेटर, ऑप्शन डी प्रोक्टोस्कोप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। आप यहाँ इस इमेज को देखेंगे, यह जो इमेज है हमें दिया गया है वो है सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अब इस भी देख लेते हैं। An anterior vaginal wall retractor is a surgical instrument used to retract and hold the anterior wall of the vagina open during gynecological procedure. जब भी हम gynecological procedures कर रहे हैं और जहां पर हमें एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना को ओपन रखना है या फिर उसे रिट्रैक्ट रखना है या फिर होल्ड करना है, तो वहां पर जो होता है हमारा यूज में लिया जाता है एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है उसे आइडेंटिफाई करना है, यह किसका होगा। ऑप्शन ए बायोप्सी निडल, ऑप्शन बी ओवम फॉर्सेप, ऑप्शन सी एलपी निडल, ऑप्शन डी एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट। इस इमेज को देखेंगे, यह इमेज है हमारा एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट का। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका यूजेस क्या क्या होता है। अगर हम बात करते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट के यूजेस की, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि AUB जो होता है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम यूज में लेते हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट को। सेकंड इसका यूज होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी और रिकरेंट मिसकैरेज। अगर कोई रिकरेंट मिसकैरेज वाला या फिर इनफर्टिलिटी का इन्वेस्टिगेशन करना है तो वहां पर भी एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट यूज में ली जाती है। ऑप्शन उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे हमारा डिटेक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर और हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट का एक और यूज होता है जिसके अंदर कि हम एंडोमेट्रियल कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर हाइपरप्लेजिया है तो उसे भी डिटेक्ट किया जा सकता है। आप यहाँ इस इमेज को ध्यान से देखना, यहाँ पर जो होता है आगे आपको कुछ पैटर्न्स दिखाई दे रहा है तो वो हमारा एंडोमेट्रियल बायोप्सी क्यूरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का इमेज दिया गया, आइडेंटिफाई करना है कि यह हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए न्यूमेटिक डायलेटर, ऑप्शन बी हेगार डायलेटर, इसोफेजियल डायलेटेशन, ऑप्शन डी आइरिस डायलेटर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हेगार डायलेटर। आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख सकते हैं अलग अलग साइजेस के डायलेटर्स अवेलेबल है। यह जो डायलेटर है वो हमारे कहलाते हैं हेगार डायलेटर। चलिए अब हम हेगार डायलेटर के यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देख लेते हैं। हेगार डायलेटर used to dilate the cervix and measure its diameter during gynecological examination। जब भी हम गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और वहां पर हमें सर्विक्स जो है उसे डायलेट करना है या फिर उसका जो डायमीटर है उसे मेजर करना है तो वहां पर जो डायलेटर यूज में लिया जाता है वो होता है हमारा हेगार डायलेटर। अगर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो सबसे फर्स्ट आता है कि इसका लॉन्ग शाफ्ट होता है, इसी के साथ ही राउंडेड टिप होता है फॉर स्मूथ इंसर्शन। जैसा कि आप यहाँ इस इमेज के अंदर देख रहे होंगे यह राउंडेड टिप दिया गया है, इससे क्या होता है इंसर्शन स्मूथली होता है। थर्ड आता है हमारा मार्किंग फॉर मेजरिंग सर्वाइकल डायलेटेशन। इसके ऊपर मार्किंग भी होती है जिससे कि हम सर्वाइकल डायलेटेशन जो होता है उसे मेजर कर सकते हैं। मार्किंग भी होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर साइज का अलग अलग अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। आप यहाँ इस इमेज को गौर से देखना और आइडेंटिफाई करना कि यह जो इमेज है हमारा कौन से इंस्ट्रूमेंट का होगा। ऑप्शन ए आइरिस डायलेटर, ऑप्शन बी यूटेराइन साउंड, ऑप्शन सी यूटेराइन क्यूरेट, ऑप्शन डी सिम्स स्पेकुलम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी यूटेराइन साउंड। हमें यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है हमारा यूटेराइन साउंड का। चलिए अब हम यूटेराइन साउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। Uterine sound used to measure the depth and direction of uterine cavity during gynecological procedure. During gynecological procedure, अगर हमें यूटेराइन कैविटी का डेप्थ मेजर करना है या फिर डायरेक्शन ऑफ यूटेराइन कैविटी को मेजर करना है तो उसके लिए हम जो यूज में लेते हैं वो रहता है हमारा यूटेराइन साउंड। अब हम बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैन आता है हमारा सबसे फर्स्ट लॉन्ग और थिन शाफ्ट होता है इसका, इसी के साथ एक कर्व्ड और एंगल्ड टिप होता है जो कि नेविगेट करता है इन द यूटेराइन कैविटी। थर्ड आता है हमारा मार्किंग फॉर मेजरिंग द डेप्थ। इसके ऊपर मार्किंग भी होती है जिससे कि हम डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। हमें यहाँ पर इमेज के अंदर इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आइडेंटिफाई करना है कि यह कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए ओवम फॉरसेप, ऑप्शन बी मायोसीजर, ऑप्शन सी कॉचर फॉरसेप, ऑप्शन डी टॉवेल क्लिप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ओवम फॉरसेप। जो इमेज हमें यहाँ पर दिया गया है वो है हमारा ओवम फॉरसेप का। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ओवम फॉरसेप जो होता है उसका हम यूज कहाँ पर करते हैं। ओवम फॉरसेप इज डिजाइन्ड टू ग्रास्प, होल्ड, मैनिपुलेट एंड रिमूव टिश्यू फ्रॉम इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस के इनसाइड में जो भी टिश्यूज हैं उन्हें ग्रास्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए या फिर मैनिपुलेट करने के लिए हम ओवम फॉरसेप जो होता है उसे यूज में लेते हैं। इसी के साथ ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ जब करते हैं वहां पर ओवम और प्लेसेंटा को होल्ड करने के लिए भी यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। यहाँ पर हमें एक इमेज दिया गया है, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है कि वह इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए ओवम फॉरसेप, ऑप्शन बी वल्सेलम, ऑप्शन सी अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप, ऑप्शन डी कॉचर फॉरसेप। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वल्सेलम। वल्सेलम का इमेज हमें यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। वल्सेलम एक टाइप का हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम ऑब्स और गायनेकोलॉजी के अंदर करते हैं। अब इसका यूज किसके लिए किया जाता है? टू ग्रास्प और होल्ड फिटल टिश्यू, अम्बिलिकल कॉर्ड और सर्वाइकल टिश्यू। फिटल टिश्यू, अम्बिलिकल कॉर्ड और सर्वाइकल टिश्यू को ग्रास्प या होल्ड करने के लिए हम वल्सेलम जो होता है उसे यूज में लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तो उसका कैरेक्टरिस्टिक सबसे फर्स्ट होता है हमारा कर्व्ड और एंगल्ड जोस होते हैं जिसमें कि इंटरलॉकिंग टिथ भी होते हैं।
नेक्स्ट इसका जो हैंडल होता है हमारा लॉन्ग और स्लेंडर हैंडल होता है जो कि प्रिसाइज कंट्रोल में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिड और लॉकिंग मैकेनिज्म फॉर सिक्योर ग्रिप। सिक्योर ग्रिप के लिए यहाँ पर लॉकिंग मैकेनिज्म भी होता